आज हम बात करेंगे माइकलिस मेंटेन इक्वेशन की, जो कि बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम टॉपिक का एक चैप्टर है और टॉपिक है चैप्टर में। और इसमें क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कई बार कि डिफाइन माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, देयर ड्रॉ द कर्व। और ये आपने बुक पढ़ा होगा और अपने कॉलेज में पढ़ा होगा, आपको ये सबसे टफेस्ट पोर्शन लगा होगा इस चैप्टर का कि यार तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बस टीचर ने कहा होगा रट लो, मैथमेटिक्स है रट लो, लेकिन कुछ भी नहीं। मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ उस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान तरीके से बताऊंगा कैसे लिखना है क्या लिखना है। देखिए पहली बात तो ये कि माइकलिस और मेंटेन दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, माइकलिस और मेंटेन। इन लोगों ने एंजाइम की स्टडी किया काफी, और एंजाइम के मैकेनिज्म का स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ एक कर्व बनाया था, एक ग्राफ दिया था और एक इक्वेशन दिया था, जिसको माइकलिस मेंटेन इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपने कल जब देखा था लास्ट क्लास में फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन में, तो आपको चीज़ पता है कि रेट ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होता है, इसको वेलोसिटी भी कहते हैं, यानी कि कितनी तेज हमारा कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है उसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, या रेट ऑफ रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। दूसरी पहली चीज, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो सबस्ट्रेट, उन्होंने क्या बताया, सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि माइकलिस मेंटेन इक्वेशन ने वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, और वेलोसिटी और सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के बीच एक रिलेशनशिप बताया। उन्होंने कहा, आपको पता है आपने कर्व पढ़ा ही था कि सबस्ट्रेट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि जितना ज्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, मैंने बताया था कि जितना ज्यादा पेस्ट होगा डोसे का, उतना ज्यादा डोसा बनेगा। 10 डोसा, 20 डोसा, 100 डोसा, 200 डोसा, वो डिपेंड करता है कितना पेस्ट हमारे पास रेडी है। तो जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, वेलोसिटी यानी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। उन्होंने इसी पे इक्वेशन दिया। तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि माइकलिस मेंटेन इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माइकलिस मेंटेन इक्वेशन द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से जितना ज्यादा सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन, वेलोसिटी भी उतना ही ज्यादा बढ़ती जाती है। तो इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। सबसे पहले माइकलिस मेंटेन ने ग्राफ प्लॉट किया। उस ग्राफ में उन्होंने एक्स एक्सिस में इन्होंने क्या रखा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और वाई एक्सिस में इन्होंने क्या रखा, वेलोसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, इन माइकलिस मेंटेन इक्वेशन ही प्लॉट अ ग्राफ इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज ऑन एक्स एक्सिस एंड द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। इन्होंने रखा। अब उन्होंने क्या देखा कि स्टार्टिंग में जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जीरो है, उस केस में जब कंसंट्रेशन जीरो है, उस केस में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी। यानी जब हमारे पास पेस्ट ही नहीं है डोसा बनाने का, तो लाख हम तवा गरम कर ले, डोसा कहाँ से बनेगा। यानी जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जीरो है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो उन्होंने अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे आप कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एट इनिशियल पॉइंट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज जीरो, ठीक है, इसे कहते हैं एट द रेट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कंसंट्रेशन यहाँ से स्टार्ट किया, तो जहां से स्टार्ट होता है उस समय जो वेलोसिटी है, ठीक है, हमने यहां से स्टार्ट किया धीरे से, तो उस समय जो वेलोसिटी है इस कंसंट्रेशन पे, दिस इज वी नॉट। वी नॉट क्या होता है फ्रेंड, वी नॉट मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जैसे ही रिएक्शन शुरू हुआ, तो रिएक्शन शुरू होते समय जो रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग है वो उसको वी नॉट कहते हैं। हमने क्या किया, वी नॉट। उन्होंने बताया कि ये रिएक्शन जो होता है वो धीरे 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 बढ़ेगा और कुछ समय बाद ये कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। यानी आप यहां से देखेंगे ये यहां से कांस्टेंट होना शुरू हो गया, और इस पॉइंट को बोलते हैं वी मैक्स, यानी जिस समय पे वेलोसिटी जिस कंसंट्रेशन पर वेलोसिटी क्या हो वो मैक्सिमम हो जाए, जिस कंसंट्रेशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए उसे क्या बोलते हैं, वी मैक्स। क्लियर हो गया। यानी जब जिस ग्राफ को समझिए कि जिस कंसंट्रेशन पे सबस्ट्रेट पे रेट ऑफ रिएक्शन शुरू होता है उसको वी नॉट बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और जिस कंसंट्रेशन पे मैक्सिमम हो जाए वेलोसिटी उसे बोलते हैं वी मैक्स। और कंसंट्रेशन मैक्सिमम होने के बाद ये ग्राफ धीरे धीरे क्या होगा, वो स्ट्रेट होने लगता है, यानी कि ये होने लगता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब कि आप कितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा ले, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक समय आने पर कांस्टेंट हो जाएगा, यानी वो उसी कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ना बंद हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा उन्होंने ग्राफ बनाया, किसने, माइकलिस मेंटेन ने। इस ग्राफ को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एट दैट मतलब कि एट इनिशियल कंसंट्रेशन व्हेन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज जीरो, द रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज आल्सो जीरो। अब एट विच कंसंट्रेशन, ठीक है, जिस कंसंट्रेशन पे, एट विच कंसंट्रेशन the reaction starts, this is called v naught, यानी इनिशियल वेलोसिटी,
ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स रिएक्शन, मतलब आफ्टर सम टाइम्स एट विच कंसंट्रेशन द रिएक्शन गेन इट्स मैक्सिमम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वी मैक्स या मैक्सिमम वेलोसिटी। एंड आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम वेलोसिटी द रिएक्शन बिकम्स स्ट्रेट, यानी कि उसके बाद इंक्रीज होना बंद हो जाता है। ये माइकलिस-मेंटन इक्वेशन। फिर उन्होंने क्या किया, इस कर्व के बेसिस पे उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसको बोलते हैं माइकलिस-मेंटन इक्वेशन। v नॉट इक्वल टू, v नॉट होता है इनिशियल वेलोसिटी, v नॉट इक्वल टू v मैक्स इनटू s अपॉन km प्लस s। ये इक्वेशन आपको याद रखना है कि v नॉट इक्वल टू v मैक्स इनटू s मोड एक्टिव मास ऑफ s एंड km प्लस एक्टिव मास ऑफ s। तो वहां पे अगर हम इसको लिखना चाहें वेयर v नॉट इक्वल टू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, v मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी आपको पता है, s क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस आपको पता है, और km क्या है, इट इज द माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट, माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट। ये वर्ड आप याद रखिएगा कि v नॉट, v मैक्स, v s क्या क्या होगा। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ है जो माइकलिस-मेंटन ने बताया था, और इक्वेशन आपको याद रखना है कि v नॉट इक्वल टू v मैक्स इनटू s km अपॉन s। अब इस ग्राफ से आप इस इक्वेशन से कैसे बता सकते हैं, अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इसके हिसाब से जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है कि वो v मैक्स और इनटू s के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आपके सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब हमको इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, हमको ग्राफ कैसे बनाना है, तो ग्राफ के लिए हमको रिएक्शन को कंपेयर करना होता है, हमको बताना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम फिर से लिखते हैं एक बार फ्रेंड, ठीक है, इस इक्वेशन को हम फिर से लिखते हैं v नॉट इक्वल टू v मैक्स, ठीक है, इनटू s अपॉन km प्लस s, ठीक है, ये हो गया फ्रेंड। तो अब हमको इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ क्या होता है कि x एक्सिस y एक्सिस पे जो हमारा ग्राफ होता है y बराबर mx प्लस c, जहां y और x एक्सिस है, mx प्लस c में क्या होता है, c इंटरसेप्ट है, m क्या है आपका, m क्या है, आपका स्लोप है। तो हमको बताना है कि इस ग्राफ में क्या y है, क्या x है, क्या m है, क्या, ठीक है, c है। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखिए, फिर लिखिए रिवर्स द इक्वेशन, रिवर्स द इक्वेशन। इसको हम रिवर्स कैसे करेंगे, इसको उल्टा कर दो, v नॉट को कर दो 1 अपॉन v नॉट, अब ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा, km प्लस s अपॉन v मैक्स इंटू s, ये बचेगा। देखिए हमने क्या किया, रिएक्शन को इन्वर्स कर दिया। सीखें कैसे, जब रिएक्शन को इन्वर्स कर दिया तो 1 अपॉन v नॉट हो गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, बस आसान है, समझते जाओ। अब क्या होगा कि ये km प्लस s, इसको दो को हम तोड़ सकते हैं, km वाला अलग कर दो, s वाला अलग कर दो, तो 1 अपॉन v नॉट इक्वल टू km अपॉन v मैक्स s प्लस s अपॉन v मैक्स इंटू s, ये बन रहा है। देखिए दो इक्वेशन बनेगा ना, यानी हमने km प्लस s वाले पोर्शन को, km वाला पोर्शन अलग कर लिया, s वाला पोर्शन अलग कर लिया, एक बार लिख दिया km अपॉन v मैक्स इंटू s, और फिर एक दे दिया s अपॉन km v मैक्स इंटू s, कर दिया। वह कहता है कि इस s से इस s को हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो इक्वेशन हमारे सामने क्या आ जाएगा, 1 अपॉन v नॉट इक्वल टू km अपॉन v मैक्स इंटू s प्लस, ठीक है, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं फ्रेंड, km अपॉन v मैक्स इंटू 1 अपॉन s कर दे, क्या कर दे इसे इस तरह से, भाई इसने km अपॉन क्या है, v मैक्स इंटू s है, तो इसको हम कर सकते हैं km अपॉन v मैक्स इंटू 1 अपॉन s, बात तो वही हुई, और प्लस हम इसको कर सकते हैं 1 अपॉन v मैक्स। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन बन रहा है, ये सिस करके। अब क्या है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमको कंपेयर करना है, कंपेयर, इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा, कंपेयर दिस इक्वेशन किससे, लीनियर ग्राफ से। लीनियर ग्राफ क्या होता है, y बराबर mx प्लस c, ठीक है। इसी ग्राफ में हमको पता हो गया कि y बराबर mx प्लस c से जब हमने कंपेयर किया इस इक्वेशन को, 1 अपॉन v नॉट इक्वल टू km अपॉन v मैक्स इंटू 1 अपॉन s प्लस 1 अपॉन v मैक्स, कैसे आया आपको समझ में आ गया। अब इसको जब कंपेयर करेंगे तो ये y किससे मिल रहा है, 1 अपॉन v नॉट से, तो हम कह सकते हैं y इक्वल टू 1 अपॉन v नॉट, ठीक है। चलिए m बराबर क्या है, mx, m बराबर यहां से देखो कंपेयर करो, mx और ये पद सेम है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, km अपॉन v मैक्स, ठीक है। x इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन s, x इक्वल टू 1 अपॉन s, mx प्लस c, c मतलब क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 1 अपॉन v मैक्स। अब हमें क्या करना है, बस एक ग्राफ बना करके इस ग्राफ को इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इस ग्राफ को हम यहां बना रहे हैं, ठीक है। ये ग्राफ कैसे बनेगा, आपको पता है ग्राफ कैसे बनता है फ्रेंड, जब भी ग्राफ बनता है इस तरह ग्राफ में, ठीक है, ये कैसे ग्राफ बनता है, ये होता है हमारा x एक्सिस, ये हमारा होता है y एक्सिस, ये जो स्लोप होता है, इंटरसेप्ट होता है, इसको बोलते हैं c,
इतनी दूरी को बोलते हैं सी, और ये जो एंगल बनता है यहाँ पे tan थीटा, ये होता है हमारा m। तो यानी ये x है, ये c है, ये y है, ये m है। हमें सारी वैल्यू को ग्राफ में पुट करना है, हमें सारी वैल्यू को ग्राफ में पुट करना है। तो सबसे पहले y इक्वल टू क्या है 1/v0, तो y यहाँ क्या रखेंगे 1/v0, यानी स्लोप y इक्वल टू 1/v0। फिर x इक्वल टू क्या है 1/s, यहाँ पे रखेंगे 1/s, ये हमारा सिलेक्ट हो गया y और x। अब m की वैल्यू क्या है फ्रेंड, km/vx, तो m कहाँ होता है ये हो जाएगा यहाँ पे km/v max, और c की वैल्यू हमारी क्या है फ्रेंड 1/v max, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/v max। यानी पूरे माइकलिस मेंटन इक्वेशन को हमने y बराबर mx प्लस c के ग्राफ से कंपेयर करके उसकी वैल्यूज को पुट कर दिया, और बस इतना ही आपको बना के कॉपी में लिखना है, इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। माइकलिस मेंटन इक्वेशन जब भी पूछेगा उसका डेफिनेशन, उसके पॉइंट्स, उसका इक्वेशन, उसके बाद इसका ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनेगा मैंने बताया कि इस इक्वेशन को उल्टा कर दो तो ये बनेगा, फिर इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, ये बनेगा, फिर इस s से इस कट जाएगा, इसको km/v max इसको हम कर सकते हैं km/1/s, और फिर इसको y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कर दो, ये y है, ये x है, ये m है, ये c है, और इसी वैल्यू को ग्राफ में रख दो, ये बन गया हमारा ग्राफ। ये था पूरा का पूरा माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको आसानी से याद हो गया होगा। एक दो बार वीडियो देखिएगा आपको जरूर याद हो जाएगा। ये था हमारा पूरा का पूरा माइकलिस मेंटन इक्वेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।